बीपीएससी टीआरई 2.0 का कट ऑफ को लेकर के हमने पहले भी बातचीत की और उसको लेकर के हमारे साथ रजनी सर बैठे हुए हैं। पहले ही इन्होंने कहा था कि बीपीएससी का जो कट ऑफ आने वाला वो चौंकाने वाला होगा, लेकिन जिस तरीके से आयोग ने कट ऑफ जारी किया वो चौंकाने वाला नहीं सर, बेहद चौंकाने वाला हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्यों बीपीएससी नाम जिस तरीके का है उस लेवल का सवाल भी अब पूछा जाने लगा है? देखिए, सवाल का लेवल भी तो था ही, इसी वजह से हम लोग ने पहले गेस किया था कि साइंस मैथ का कट ऑफ कम से कम 6 to 8 में 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत टफ पेपर था, लेकिन चला गया 80 कट ऑफ। शुरू में जब मैंने कट ऑफ देखा तो बहुत चौंकाने वाला मुझे भी लगा, मैं अचंभित हो गया। लेकिन देखिए, हम लोग 200-300 बच्चों का फीडबैक लेकर के कट ऑफ जारी कर देते हैं। मार्केट में एक से एक पढ़ने वाले बच्चे, अच्छे बच्चे हैं। प्रश्न अच्छा पूछा गया, टफ पूछा गया, लेकिन अब मार्केट में अच्छे बच्चे भी आ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, स्कोर बढ़ गया। लेकिन स्कोर बढ़ने के पीछे जो बच्चा आ गया बढ़िया, ये तो वजह है, लेकिन इससे बड़ा वजह है स्कोर ऊपर जाने का हिंदी के क्वालिफाइंग को हटा दिया जाना। जो हिंदी अंग्रेजी भाषा का पेपर था उसको एट ए टाइम 9 नंबर पे पास मार्क था। मेरे नज़र में कई ऐसे बच्चे थे जो 6 to 8 में बोल रहे थे साइंस में कि मेरा 85 है, मेरा 90 है सर, और मैं हिंदी में मेरा जो क्वालिफाइंग हिंदी अंग्रेजी है भाषा का पेपर उसमें से 6 मार्क्स से 7 मार्क्स से मैं फ़ेल हो रहा हूँ। सर कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। हिंदी क्वालिफाइंग में फेल मतलब फेल ही होता ही है। क्वालिफाइंग का पेपर पहले चेक होता है, फेल हो गए बाकी पेपर आपका चेक ही नहीं होगा, यही था। लेकिन एट ए टाइम आयोग का कहना था कि पेपर बहुत टफ पूछ लिए, भाषा का पेपर इतना टफ पूछ लिए कि भाषा वाले लोग भी उसको नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। इसको देखते हुए हमने उसको क्वालिफाइंग को हटा दिया। ये हटाना एक बड़ा चेंज लाया। नो डाउट कई बच्चे हमारे पास, कम से कम 20 ऐसे बच्चे थे जिनका 85-87 स्कोर था और उनका हिंदी में फेल था। अब वो सब पास हो जाएंगे तो भाई निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ेगा। तो कट ऑफ बढ़ने का मूल वजह था भाषा लैंग्वेज की क्वालिफाइंग को हटाना, ये मेन वजह रहा। लेकिन अच्छे बच्चे भी मार्केट में पढ़ने वाले आ गए तो इस वजह से भी कट ऑफ बढ़ा है। तो ये कट ऑफ बढ़ा, लेकिन इसीलिए मैं फिर बाद में मैं अपने आप को समझाया कि अच्छा क्या वजह हो सकता है, तो वजह ये हुआ तो कट ऑफ बढ़ गया। लेकिन अभी कल 9-10 के कुछ विषयों का रिजल्ट आया है तो उसमें नॉर्मल ही कट ऑफ है। तो कट ऑफ देखिए टोटल ओवरऑल बच्चे पे बनता है, न कि हमारे पास पढ़ने वाले 10, 20, 100, 50 या 200 बच्चों से बनता है। हमारे पास 200, 400, 500 बच्चे होंगे, उनको देखकर मैंने कट ऑफ बनाया। तो असली लिस्ट तो आयोग के पास है, उस रियल कट ऑफ तो वो देगा। आपने उस समय भी कहा था कि आयोग हमने एक बात आपको कट ऑफ बता, मैं बोला था कि मेरा अपना अनुमानित कट ऑफ है, ये कट ऑफ बढ़ भी सकता है, यह हो सकता है घट भी सकता है। इसको आप मेरा फाइनल कट ऑफ ना माने कि हम जो बता दिए वही होगा। क्योंकि टीआरई 1 में हमारा कट ऑफ जनरल कोटे में फेल हो गया था, बाकी कैटेगरी में पास हो गया था मैं, तो इसलिए मैं हमेशा बोला हूँ वीडियो में, फिर पुराने वीडियोज़ में भी, कि ये कट ऑफ मेरा अनुमानित है, जो 400-500 बच्चों से लिया गया है। चौंकाने वाला भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये चीज़ था। इसलिए बच्चों में काफ़ी गुस्सा भी था, हमारे प्रति भी था, सिर्फ 65 बता रहे थे। लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि भाई हम 2, 4, 500, 1000 बच्चों का करते हैं, बाकी अपना हज़ारों बच्चों का तो आयोग के पास है। सर तो जिस तरीके से कट ऑफ आया है, टीआरई 1 की बात कर ले तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं था, तो क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, या फिर यूँ कह ले तो यूपीएससी लेवल की तैयारी करना पड़ेगा तो ही आपका रिजल्ट होना है बीपीएससी में, ये मान लिया जाए? हाँ बिल्कुल, अब सिलेबस को आप छोड़ नहीं सकते। मतलब आप ये लगता है आपको कि मैं कुछ तो गेस्ट टॉपिक पढ़ के जाऊँगा, चूँकि बीपीएससी एग्जाम ले रही है, एसएससी एग्जाम नहीं ले रही है। बिहार लोक सेवा आयोग, उसकी एक गरिमा है, प्रश्न का स्टैंडर्ड है। तो नो डाउट अतुल प्रसाद सर ने दिखा भी दिया कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस यदि कवर करके आएंगे, वो भी ठीक से आएंगे, तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। कोई गेस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे हम पूछेंगे सभी जगहों से क्वेश्चन, और आपको पूरा सिलेबस पढ़ के आना पड़ेगा, गेस पेपर पढ़ के नहीं आना पड़ेगा कि 2, 4, 5 टॉपिक हिस्ट्री का पढ़ लिया, 2, 4, 5 टॉपिक पॉलिटी का पढ़ लिया, ऐसे नहीं। पूरी पॉलिटी, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमी, पूरी साइंस और गणित के भी जो अर्थमेटिक का टॉपिक है आपको पढ़ के आना पड़ेगा, तभी आप बेहतर पेपर को करेंगे, वरना पेपर आपका खराब होगा। तो बच्चों के लिए संदेश भी है कि अब आप तक का एनसीईआरटी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का 6 से 12 तक का करना पड़ेगा। साइंस का 9 और 10 से काम चल जाएगा। तो 9वीं 10वीं तक का साइंस और 11-12 तक का, 6 से 11-12 तक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको अच्छे से उस एनसीईआरटी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज करके, एक ही किताब को 3-3 बार, 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा। अब प्लस बिहार में जितने भी पेपर हुए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो सारे पेपर 10 ईयर को आप सॉल्व कर जाइए। सारे पेपर लोक सेवा आयोग का जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसका भी, ऑडिटर का हुआ उसका भी, जितने भी पेपर अभी तक लोक सेवा आयोग ने लिया है जीएस बेस्ड, वो सारे पेपर को आप सॉल्व कर जाइए, प्लस इन किताबों को कंप्लीट कर जाइए। क्योंकि अब टाइम भी है, अगस्त में पेपर होना है टीआरई 3, तो अभी टाइम है, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। जिस तरीके का आयोग कट ऑफ जारी कर रहा है लगातार,
सर 6 to 8 वाले स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। अब ये 6 to 8 वाले का कट ऑफ क्या होगा सर, जिस तरीके का योग था? 6 to 8 में कुछ विषयों का तो आ गया है। सोशल साइंस का कट ऑफ को लेकर मुझे बहुत चिंता है, मैं भी चिंतित हूँ। साइंस इतना कठिन, उसके बाद 80 कट ऑफ, तो मुझे लगता है कि सोशल साइंस का कट ऑफ, देखिए हम तो भगवान से चाहेंगे कि बहुत कम से कम कट ऑफ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 90 से कम कट ऑफ जाना चाहिए। साइंस का कट ऑफ 90 एकदम रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब अब मैं नहीं चाहता कि 90 रहे, हम चाहते 70 रहे, 60 रहे, सबका मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन जिस तरह से साइंस का गया 90 पार कर सकता है, 90 तो रहेगा ही, ऐसा लग रहा है। और 11-12 की कट ऑफ थोड़ा सा अगर बात करें हम, तो 11-12 में हो सकता है कम बच्चे हैं और कुछ विषय टफ भी पूछा गया है, जैसे पॉलिटिकल साइंस टफ था, हिस्ट्री मॉडरेट टू टफ था, तो ऐसे में हो सकता है, या फिर सोशोलॉजी मॉडरेट था, तो ऐसे में कट ऑफ जा सकता है। इसमें 11-12 में थोड़ा कम कट ऑफ भी रह सकता है। ठीक है, तो सर आगे का जो रिजल्ट आना है उसको लेकर के क्या कहें? आगे का जो रिजल्ट आना है उसको लेकर के बस यही है कि अब बच्चे उसका वेट करें, ज़्यादा उसमें टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, न एग्रेसिव होने की ज़रूरत है। उन बच्चों को एकदम से शांत मन से रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अब किसी का भी वीडियो कट ऑफ का वीडियो जो है सो उस तरह से नहीं करना चाहिए कि भाई अब कट ऑफ देख रहे हैं, अब रात को रिजल्ट आएगा, हमारे कट ऑफ बताने से कट ऑफ चेंज नहीं होगा, मेरे पास लिस्ट नहीं है। लेकिन जो सोशल साइंस का कट ऑफ है वो बढ़ेगा निश्चित रूप से। मैथ का रिजल्ट नहीं आया 9-10 का, तो मैथ में भी पेपर जो है थोड़ा लेंदी था, पर ये टफ नहीं था, तो मैथ का भी कट ऑफ हो सकता है बढ़े। जैसे कल 9-10 में कुछ विषय का कट ऑफ कम गया है, तो उसको लेकर बच्चे थोड़ा संतुष्ट हैं कि चलो अब कम ही जाएगा क्या, तो कम जाएगा, ये कुछ विषयों में हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं कम जाएगा। 9-10 में भी हो सकता है, मुझे लगता है कि आराम से 75-80 से कम कट ऑफ नहीं रहना चाहिए 9-10 मैथ का। 11-12 में सारे विषय का कट ऑफ आप मान के चलिए जिस तरह से गया है 70 से नीचे जनरल कट ऑफ नहीं रह सकता है। तो सुना आपने कि क्यों, किस तरह के से आयोग का जो कट ऑफ जारी हुआ है वो क्यों चौंकाने वाला है, क्या वजह थी कि इतना कट ऑफ आ गया है, इन सारे मुद्दे पर हमने रजनी सर से बातें की। साथ ही साथ TRE 3.0 के लिए भी किस तरीके की तैयारी की जाए उसको लेकर के भी उन्होंने खासा टिप्स दिया है। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना संग की रिपोर्ट।